फंडेड फॉर्म या प्रॉप फॉर्म के बारे में आप जानना चाह रहे हैं और आपको कुछ कन्फ्यूजन है इसको लेके कि फंडेड फॉर्म होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, अगर आप नए हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, या जो आप फीस देते हैं इसको लेने के लिए वो फीस लेके भाग तो नहीं जाएंगे, स्कैम कैसे कैसे इसके अंदर स्कैम होते हैं, क्या ये सच है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको ट्रेडिंग आती है, लेकिन अपना आप रियल पैसा ना डाल के किसी कंपनी के पैसे पे, रियल पैसे पे ट्रेड करें और उस पर जो प्रॉफिट होगा उसको 80 to 90% आपको मिलेगा, क्या यह बात सच है? अगर ये हमें शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फ़ायदे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? तो इस छोटी सी वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैं इस चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉप फॉर्म या फंडेड फॉर्म होते क्या है। मान लो मेरे पास एक बड़ा कैपिटल है और मैं उस पैसे से एक कंपनी बनाना चाहता हूं और उस कंपनी में मैं ऐसे ट्रेडर रखना चाहता हूं जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनकी साइकोलॉजी अच्छी हो, जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर लेते हों। ऐसे ट्रेडर मैं उस कंपनी में रख के अपना पैसा उनको दे के उनसे ट्रेड कराना चाह रहा हूं और उस पर 80% या 90% उनको दे के 20 to 10% मैं रखना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कोई भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकता है? मान लो जिसने 10 दिन वीडियोस देखी हो या 10 दिन कहीं से पढ़ा लिखा हो, सीखा हो ट्रेडिंग के बारे में, क्या वो भी आ सकता है? वो तो आएगा तो मेरा लॉस करके चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन रख दी। मान लो आप एक ट्रेडर हैं लेकिन आपको अपना पैसा रिस्क पे ना डाल के हमारे पैसे से ट्रेड करना है और हमारी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमारी कंपनी आपको ज्वाइन करनी तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम पास आउट कर लेंगे उसके बाद ही हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से पेपर डिजाइन करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा है इसका, और जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन पेपर में रखूंगा। तो वो एग्जाम अगर पास आउट कर लेंगे तो हमारी कंपनी वो ज्वाइन कर सकता है। तो यही काम जो है फंडेड फॉर्म करती हैं। वो अपना कैपिटल जो है अलग अलग उसका सेगमेंट बनाए होते हैं, जैसे $5,000 का, $10,000 का, $20,000 का, $50,000 का या उससे ऊपर का, ठीक है, वो अलग अलग अपने सेगमेंट बनाए होती हैं। तो इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी ऐसे 2 ही प्रॉप फॉर्म है जो पॉपुलर है, जो ट्रस्टेड है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया FTMO, दूसरा हो गया फंडेड नेक्स्ट। ये किसी भी प्रॉप फॉर्म का प्रमोशन नहीं है, बस एक समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसके नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो इतना आपने जान लिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, एक बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या होगा, शुरुआत कहाँ से करनी है? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ हम टाइप करेंगे फंडेड नेक्स्ट, fundednext.com, ठीक है। सबसे पहले ऊपर ही दिख जाएगा ये, इसको हमें ओपन करना है। तो इनकी विंडो ओपन हो गई, फंडेड नेक्स्ट का जो है डैशबोर्ड ये ओपन हो गया। हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें सबसे पहले इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जाननी है। एंट्री कहाँ से लेंगे, क्या करना है, उसके बारे में पहले समझना हमें जरूरी है, ठीक है। तो आएंगे नीचे, यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे नीचे। अब यहाँ पे देखो इनके अलग अलग अकाउंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इनका मेन मेन्यू एक तरीके से कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है, लेकिन जो नए लोग हैं जो आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा जो यहाँ पे है ना स्टेलर लाइट, ठीक है, इस पर आप क्लिक करके इनके प्लान देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा नए लोग, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अलग अलग इनके अकाउंट टाइप्स होते हैं, अकाउंट साइज होते हैं, ठीक है। ये $5,000 का, या $10,000 का, 25,000 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग है और सबकी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम कम से कम मान लेते हैं, सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं कि जो $5,000 का है, इस कैपिटल से हमें ट्रेड करना है, इतने कैपिटल से हमें ट्रेड करना है। तो इसके लिए हमें फीस देनी पड़ेगी $32, ये हमें देना पड़ेगा फीस इसके लिए, ठीक है। अब फीस दे दिया हमने, इसमें हमें ट्रेड करना है, हमने फीस दे दिया। अब हमारे पास आता है चैलेंज। चैलेंज क्या मिलेगा, ये हमें एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसके अंदर $5,000 होंगे डेमो, ठीक है। कंडीशन क्या होंगी, इसमें हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट किस चीज़ का होगा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में टेस्ट होगा। इस $5,000 पे हमें 8% का प्रॉफिट करके दिखाना है। $5,000 पे 8% का प्रॉफिट मतलब $400 का हमें प्रॉफिट करके दिखाना $5,000 पे। अगर हमने इतना दिखा दिया, प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा फेज 2। फेज 2 में क्या होगा, वहां पे हमें 4% प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है। 5,000 के कैपिटल पे 4% और प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है, मतलब $200 और बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। इस बीच हमें ये चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम लॉस लिमिट। आप अगर ये जो 5,000 का आपने चैलेंज लिया है, डेमो अकाउंट है, उसमें अगर $400 आपने लॉस कर दिया तो आप ये चैलेंज फेल हो जाएंगे। या जो डेली लॉस लिमिट है, एक दिन में आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हैं, वो है
4%, मतलब $200 लॉस कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो आप चैलेंज फेल हो जाएंगे। और अगर आप चैलेंज फेल हो गए, किसी भी कारणवश आप चैलेंज फेल हो गए, तो आपने जो ये $32 फीस दिया है ये आपको रिफंड नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आपने चैलेंज को पास कर लिया, मतलब फर्स्ट फेज में आपने 8% जनरेट कर लिया प्रॉफिट, सेकंड फेज में आपने 4% जनरेट कर दिया प्रॉफिट, और जो मैंने आपको बताया जो डेली लॉस है या मैक्सिमम लॉस है ये नहीं किया आपने, तो आप इनके चैलेंज पास हो जाएंगे। जैसे ही ये चैलेंज आप पास कर लेंगे तो आपका 5000 का रियल कैपिटल मिल जाएगा। इस पे क्या कंडीशन होगी, नीचे आओ। बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो न्यूज़ डे में ट्रेडिंग नहीं करने देते हैं। क्यों नहीं करने देते हैं आपको भी पता होगा। न्यूज़ के दिन होता क्या है, बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, जिसमें होता क्या, अगर हमने कोई स्टॉप लॉस लगा रखा है तो स्पाइक की वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है और बहुत नीचे जाके स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है। इससे बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। तो बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करने देते, लेकिन यहाँ पे ये अलाउ करते हैं, न्यूज़ को ट्रेडिंग को अलाउ करते हैं, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझ के करना है। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड अप टू, आप अगर मान लो, यहाँ सिंपल हम समझते हैं, मान लो आपने $100 का प्रॉफिट बनाया है तो 95% ये आपको पे आउट देने को बोल रहे हैं ना, तो $95 आपका मिल जाएंगे और $5 जो है कंपनी के हो जाएंगे। बस यही इतना सिंपल है। ये मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब 2000 बनाओ, 4000 बनाओ, 5000 प्रॉफिट बनाओ, कितना भी बनाओ, वो अलग की बात है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। और ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज ये होता है कि मान लो आपने ये इनका अकाउंट लिया, ठीक है, रियल अकाउंट लिया, और पहला ही ट्रेड आपने तुक्के से मार दिया, पहला ट्रेड, उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, ठीक है, आपने प्रॉफिट बना लिया इनका, पहले ही ट्रेड में आपने 8% जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, इनकी कंडीशन भी होती है। मिनिमम आपको 5 दिन ट्रेड करने ही करने हैं। आपने प्रॉफिट बना लिया, वो बात अलग है, ठीक है, 8% आपने जनरेट कर लिया, आपको बैठना नहीं है, 5 दिन कम से कम आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट विड्रॉ मिलेगा, फर्स्ट विड्रॉ आपको मिलेगा वो 21 डेज के बाद मिलेगा। और यहाँ पे देखो चीज लिखा हुआ है, रिफंडेबल फी। अगर आप चैलेंज फेल हो जाते हैं तो ये जो फीस है ये आपकी चली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। चैलेंज पास कर लेते हैं और उसके बाद जो आपका रियल अकाउंट मिल रहा है, उस अकाउंट पे आप प्रॉफिट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मान लो $100 का प्रॉफिट किया, उस पे आप पे आउट ले रहे हैं 21 डेज के बाद। 21 डेज के बाद आपको प्रॉफिट, वो पे आउट मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ आपकी ये फीस भी रिफंड हो जाएगी। आपकी जो ये फीस है ना, ये भी रिफंड हो जाएगी। मतलब $95 आपको मिल रहे थे, $32 ये कितना हो गया, $127 आपको रिफंड हो जाएंगे फर्स्ट पे आउट के साथ। तो बस यही होते हैं फंडेड फॉर्म या प्रॉप फॉर्म। लेकिन इसके नाम पे स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉप फॉर्म है जो आपकी सिर्फ ये फीस लेने के लिए आते हैं, आप उनके चैलेंज भी पास कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे कुछ चीज़ें बता देंगे जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनसे मेंशन ही नहीं होता है। बाद में बताते हैं कि नहीं, मेरी ये भी एक टर्म एंड कंडीशन थी जिसकी वजह से आपने ये चैलेंज को फेल किया, आपकी फीस जो है रिफंड नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बोला शुरुआत में कि जो ट्रस्टेड है उन्हीं के साथ जाना चाहिए, जो पे आउट्स वगैरह बराबर दे रहे हैं उन्हीं के साथ आपको जाना चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो ये आपको दिख रहा सामने यहाँ 5000, 10,000, 25,000 इसमें से कोई एक चैलेंज लूँ, लाइव आपको करके दिखाऊं कि कैसे चैलेंज लिए जाते हैं, किन किन रूल्स को फॉलो करना है, कैसे आप एक रिस्क को मैनेज करके आप इन चैलेंजेस को पास कर सकते हैं, तो एक बिगिनर जो ये चाहता है कि मैं लाइव ये सब चीज़ें करके दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में लिख देना प्रॉप फॉर्म। अगर वहाँ पे ज़्यादा कमेंट होंगे, ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं ये वीडियो एक पूरी सीरीज ये बना दूंगा आपके लिए कि कैसे इसमें एंटर करना है और क्या क्या करना होता है। और इस स्कैम से बच के रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।